न था कुछ तो कैमरा था, कुछ ना होता तो कैमरा होता, बनाया मुझको कैमरे ने, न होता वो तो क्या होता। मोदी जी की फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कैमरामैन से बोल दिया गया होगा कि तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। आप देख रहे होंगे कैमरा के साथ ध्यान लगाते हुए पीएम मोदी को। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी ध्यान लगाने गए हैं कि फोटो खिंचवाने गए हैं, और पूरी गोदी मीडिया स्टूडियो से उछल उछल कर कवरेज कर रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार खत्म होते ही 2019 में केदारनाथ और 2014 में प्रतापगढ़ गए थे, उसी तरह इस बार कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। विपक्षी दलों की आपत्ति के बावजूद पीएम की यह यात्रा हो रही है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत में कहा है कि साइलेंट पीरियड में कोई भी नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। विपक्षी दलों के इस विरोध के बीच ही पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 3 महीने तक चले व्यस्त अभियान के बाद ध्यान साधना करने तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच गए। उन्होंने इसके लिए एक चट्टानी टापू पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्मारक के अंदर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ध्यान मंडपम को चुना है। विपक्ष ने पीएम मोदी के 30 मई को तमिलनाडु में ध्यान करने जाने को लेकर चुनावी स्टंट करार दिया है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चुनाव आयोग से मिला था। उन्होंने कहा था कि हमने अपनी शिकायत में चुनाव आयोग से कहा है कि साइलेंट पीरियड में कोई भी नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। 2014 और 2019 के चुनाव में भी कुछ इसी तरह के नजारे देखे गए थे। तब पीएम मोदी के दौरे का टीवी चैनलों ने लाइव प्रसारण किया था, तब भी सवाल उठे थे, इस बार भी सवाल उठ रहे। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को लोकसभा चुनावों के बीच कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना की आलोचना की और कहा कि अगर ध्यान का प्रसारण किया गया तो उनकी टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण लिखते हैं कि कितने कैमरे लगवाए इस भगवान का अवतार कहने वाले शख्स ने। वहीं पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं, ध्यान करने नहीं जा रहे हैं, ध्यान का कवरेज करवाने जा रहे हैं। यह टीवी पर कवरेज वाला सबसे लंबा ध्यान होगा। शहर में कोई नया बाबा आता था तो यही करता था, जमीन के भीतर समाधि ले लेता था, शहर उमड़ पड़ता था, यही टेक्निक है। 4 दिन बाद निकलता था, किसी को पता नहीं भीतर था भी या नहीं। 10 साल इन्हीं सब में गुजर गया, काम कर नहीं सके, कभी मंदिर तो कभी इंटरव्यू तो कभी ध्यान, फिर कहेंगे कभी छुट्टी नहीं ली। बताना चाहिए कि ये ध्यान काम है या छुट्टी ली है। कहीं ये भी खबर न चलवा दे कि ध्यान से ही फाइलों पर साइन कर देते रहे हैं। पीएमओ में रखी कलम उठी और अपने आप साइन कर आयुक्तों को हमेशा के लिए सेवा विस्तार दे दिया। वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं कि हर एंगल से खींच मेरी, ध्यान तो बहाना है, मीडिया में आना है, वरना ध्यान की मुद्रा में बैठने का आसन कैसे बदल जाता है। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा लिखती हैं, आदमी एक कैमरे अनेक, ध्यान के नाम पर भी ढोंग और आडंबर, कैमरे की बीमारी गंभीर है, इसका कोई इलाज नहीं। वहीं एक अन्य एक्स यूजर लिखते हैं कि आप अंदाजा लगाकर देखिए कि ध्यान लगाने के नाम पर पीएम मोदी की जय जयकार में पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है। यही मीडिया तब रो रो कर चूड़ियां तोड़ देता अगर कोई प्रधानमंत्री चुनावी समय में किसी मस्जिद या चर्च में गलती से भी चला जाता। असल मामला दिलों में बंद नफरत का है। पीएम मोदी के ध्यान लगाने वाले अनेक इमेजेस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।